नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मित्र घर आए दैत्य गुरु। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कला, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये 27 दिनों का गोचर मेष से मीन राशि तक सभी जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। वैसे तो शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन हर बार के राशि परिवर्तन का वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूं। लेकिन जब भी शुक्र का गोचर कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है तो मैं वो वीडियो आपके समक्ष लेकर आता हूं। कल्पना कीजिए, जब आप अपने परम मित्र से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी मिलती है आपको। ठीक वही खुशी दैत्य गुरु शुक्र को मिलने जा रही है 2 दिसंबर से। जब प्रेम के ग्रह शुक्र प्रसन्न होंगे तो वही खुशी आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं वृषभ राशि के जातकों को दैत्य गुरु शुक्र इन 27 दिनों में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में हो रहा है। यहाँ पर शुक्र बहुत अधिक बलवान होकर के गोचर कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र से दूसरे भाव पर शनि का गोचर है और दूसरा भाव जो होता है ये आपके सस्टेनेंस, सपोर्ट, आपके बल और आपके धन का होता है। तो शनि का बल शुक्र को प्राप्त है। शुक्र से राहु का 3-11 का संबंध बन रहा है और 11वां स्थान लाभ का होता है, तो राहु से शुक्र को लाभ मिल रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि गुरु और शुक्र का नवम पंचम का योग बन रहा है। शुक्र से पंचम स्थान पर गुरु हैं, गुरु से नवम स्थान पर हैं शुक्र। तो गुरु और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट हैं। अब दो ऐसे ग्रह जो धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं और सबसे बड़ी बात ज्ञान के कारक हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो ऐसे ग्रह जब एक्टिवेट होंगे तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलना ही मिलना है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु लग्न में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, नवम दृष्टि, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है तो कम परिश्रम में अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। राहु आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। गुरु अष्टम के स्वामी होकर के लग्न के भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव भी आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। तो 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। नवम भाव धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है और आपके भाग्य का होता है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह भाग्य भाव में गोचर करे तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। भाग्य के कारक गुरु आपके लग्न में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो आप अपने भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर मनोवांछित लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय दशम भाव में शनि बैठे हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और लाभ होगा।
उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन क्षेत्रों में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। नए घर, नए वाहन खरीदने का भी बेहतर समय है। विवाह, संतान का योग बनेगा। भाग्य भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब गोचर करे तो इससे बेहतर समय आपको मिल ही नहीं सकता। किसी लंबी यात्रा का योग बनेगा। तीर्थाटन, देव दर्शन के योग बनेंगे। पिता और गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे और इस गोचर काल में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। लग्न में गुरु हैं, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है, तो विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी और आपकी सोशल इमेज इस समय बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर ज्ञान का प्रभाव होगा। व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वाणी अत्यंत मृदु होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और इन सब चीज़ों का लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी भाग्यवश। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कर्ज का। कर्ज दो तरह का है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो इस समय आपको इतना धन मिलेगा कि आप कर्ज से बाहर आएंगे। कर्ज अगर लेना चाहते हैं, होम लोन है, बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, इस तरह का कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं, शिक्षा के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको बड़ी आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। छठा भाव होता है शत्रुता का। यहाँ पर शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? शुक्र हैं प्रेम के ग्रह। शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी इतनी मृदु होगी कि आपके शत्रु भी आपके वशीभूत होकर के आपका सहयोग करेंगे। शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव नौकरी का होता है। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। नौकरी का, रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। और छठा भाव जो होता है, ये होता है सेवा क्षेत्र का, प्रोफेशनल्स का। जो प्रोफेशनल हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, किसी तरह का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय ज़बरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। शुक्र आपके लग्न भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। लग्न का स्वामी अगर भाग्य में गोचर करे तो फिर इससे अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन ही नहीं सकती है, क्योंकि लग्न भाव जो है ये आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी कार्यशैली है और इन सब चीज़ों के लिए शुक्र बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आएंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है। सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का ही संबंध नहीं है, बल्कि आपके बोलने का लहजा, आपकी चाल ढाल, आपके बात करने का तरीका, आपका स्वभाव, आपकी वेशभूषा, ये सब मिलकर सौंदर्य बनता है। शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपने मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरा व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगा।
शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नज़र आते हैं और अपने व्यक्तित्व, अपनी संवाद शैली से लोगों को मोह लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझाना पसंद करेंगे और अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे। आपकी कुंडली का तीसरा भाव इस समय पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि तीसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि है, तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों को शो करता है। राहु और शुक्र दोनों मित्र हैं और दोनों की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो तीसरे भाव से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह। तो जो लोग फोटो रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र क्या है? कला के कारक हैं। तो जो लोग सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए अचानक से बड़े लाभ की संभावनाएं बनती हैं। नई नई फिल्में, नए नए टीवी सीरियल्स आपको मिलेंगे। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का भी होता है। जो लोग वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, एंकरिंग के क्षेत्र में हैं, मिमिक्री का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, लेखन का भी होता है। जो लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने जा रहा हूँ। ये तो हुई वो बातें जो शुभ फल आपको मिलने जा रहा है। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। देखिए, तीसरे भाव में मंगल का गोचर है। मंगल अपनी नीच की राशि में है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र का मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तीसरे भाव पर मंगल का भी और राहु का भी दोनों का मैलेफिक इफेक्ट है। दो दो पाप ग्रहों का प्रभाव है। और तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव मोबाइल को, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को शो करता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बेहद सावधान रहना होगा साइबर फ्रॉड को लेकर। आपके मोबाइल पर कोई OTP आता है, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। आप अपना पासवर्ड किसी को शेयर मत कीजिएगा। किसी को पासवर्ड अगर आपने शेयर किया है तो उसे बदल दीजिए। व्हाट्सएप पर कोई अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है, उसे भूल करके भी मत देखिए। और दूसरी बात, मंगल शुक्र का संबंध मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाता है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं, जो कि आपके फैमिली लाइफ को शो करता है। तो मंगल और शुक्र के प्रभाव से कोई मैलेफिक रिलेशन भी बन सकता है, जिससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर के सावधान रहेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और शुक्र का उपाय जरूर करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है,
धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।